प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी, जिन्होंने इसे जापानी भाषा से अनुवाद करके हिंदी में लिखा है। क्योंकि बच्चों, यह जापानी भाषा में पहले लिखा गया था, और इसमें जापान देश के 2 बच्चों की कहानी के बारे में बताया गया है। एक का नाम है तोतो चान और दूसरे बच्चे का नाम है यासुकी चान, जो कि तोमोए नगर की कहानी है। जापान में एक तोमोए नगर है, जैसे अपने यहाँ भारत में रोहतक नगर है, ऐसे ही जापान में तोमोए नाम का एक नगर है। वहाँ ये 2 बच्चे रहते थे, तोतो चान और यासुकी चान। यह तोतो चान है जो एक लड़की है। इसने यासुकी चान की सहायता की थी और अपने अनुभव इस पाठ में उन्होंने बताए थे, इसलिए पाठ का नाम अपूर्व अनुभव भी रखा गया है। कि तोतो चान ने एक बड़ा साहस भरा कार्य करने का मन में सोचा कि उसने अपने यासुकी चान मित्र की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, तोमोए नगर में जो हर बच्चा था, बगीचे में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था कि जब वो बगीचे में जाते तो हर पेड़ को हर बच्चा अपना बना कर रखता था कि इस पेड़ पर केवल वही चढ़ सकता है। इसी तरह से तोतो चान का भी एक पेड़ था, लेकिन यासुकी चान का उस बगीचे में कोई पेड़ नहीं था, क्योंकि यासुकी चान बच्चों पोलियो से ग्रस्त था। पोलियो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हाथ या पैर काम करना कम कर देता है, कमज़ोर हो जाते हैं हाथ पैर। तो यासुकी चान को पोलियो की बीमारी थी, इस वजह से वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, इसलिए कोई भी पेड़ उसका अपना नहीं था। तो तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने के बारे में सोचा, और इस बारे में उन्होंने किसी से बताया भी नहीं तो उन्हें डांट भी पड़ती। तो ये साहस भरा कार्य करने के बारे में तोतो चान ने ठान लिया था, और तोतो चान ने एक सीढ़ी लगाई पेड़ के साथ और यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बच्चों, यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त था, वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ रहा। लेकिन तोतो चान हार नहीं मानने वाली थी। उसने फिर से कोशिश की, एक दूसरी तरह की सीढ़ी लेकर आई जिसे तिपाई कहा जाता है, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। तब तोतो चान ने सहारा देकर यासुकी चान को कोशिश की और उसे पेड़ पर चढ़ा लिया। इस तरह से तोतो चान का जो परिश्रम था, प्रयास था, वह सफल रहा, और यासुकी चान के लिए यह एक अपूर्व अनुभव था, क्योंकि उसने पहले कभी भी इस तरह से पेड़ पर चढ़कर नहीं देखा था। यह उसके लिए सबसे पहला मौका था कि उसने पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ का नज़ारा देखा। दुनिया की ऐसी झलक उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी, और यह उसका अंतिम मौका भी था। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि बार बार इस तरह से तोतो चान प्रयास करके उसे नहीं चढ़ा सकती थी, क्योंकि अगर किसी बड़े को पता लग जाएगा उनके घर में तो उनको डांट पड़ेगी। तो इस तरह से बच्चों, ये 2 घनिष्ठ मित्रों की कहानी है, और इसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, और इस पाठ में से कोई भी एक चित्र अपनी साफ कॉपी में ज़रूर बनाना है। 3 चित्रों में से 3 या 4 जितने भी इस पाठ में चित्र, उनमें से कोई भी एक चित्र आप अपने साफ कॉपी में बना सकते हो, और इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। कल हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।